आज का यूथ मीटिंग, जवान मीटिंग के लिए धन्यवाद परमेश्वर को। हालेलुया। इस समय में हम सब जन मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए, यीशु को हम आराधना करने के लिए, जवान मीटिंग में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। जीसस जीसस जीसस। हालेलुया। आइए समय में आंख बंद की प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर सारे सृष्टि के लिए। हालेलुया हालेलुया। सारे कार्यों के लिए, आपका कार्यों के लिए, उद्धार की कार्यों के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु मसीह नाम में हमें बुलाया परमेश्वर। ओ आपसे दूर हो गया लोग हैं हम लोग, लेकिन परमेश्वर हालेलुया आपकी एकलौते पुत्र को भेजा है बलिदान होने के लिए, हमारे लिए लहू बहाने के लिए, हमारे लिए मरने के लिए, मृत्यु होने कर जी उठने के लिए अनुमति दे दिया परमेश्वर। धन्यवाद पप्पा, आपकी त्याग के लिए धन्यवाद, बहुत आई तू प्रेम के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह आपकी त्याग के द्वारा हम हालेलुया नया जीवन पाने के लिए, बहुत आए तो जीवन पाने के लिए, पाप क्षमा, पाप की क्षमा, अनुग्रह पाने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। आज इस समय में प्रभु यीशु मसीह नाम में हम सब जन मिलकर वो जवान मीटिंग में प्रभु आपकी भलाई को याद कर कर हालेलुया आराधना करने के लिए कृपा दे प्रभु। आज का मीटिंग आपके हाथ में हम सौंप रहा हम पप्पा, शुरुआत से लेकर अंत तक यीशु मसीह नाम में आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए प्रभु। हो हालेलुया। आपके उद्धार के कार्य, हर प्रकार की चमत्कारिक कार्य, चंगाई का कार्य करके लोग आप में स्थिर होने के लिए सहायता कीजिए। जवानियों को रक्षा कीजिए प्रभु, शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी इच्छा पूरी हो जाए इन जीसस नेम। क्वायर टीम को इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। अपने बेटी को वचन में इस्तेमाल कीजिए। प्रार्थना में आपके कार्यों के लिए धन्यवाद। इस जगह को यीशु रक्त के द्वारा पवित्र हो जाए इन जीसस नेम। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, 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 अपने रूह के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे
परमेश्वर की महिमा मिले। आराधना की गीत के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को धन्यवाद। आइए समय में प्रार्थना करेंगे, सब जन मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। जवानियों का हालेलुया उद्धार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए, हालेलुया उन लोगों का उद्धार के लिए, रक्षा के लिए। हालेलुया, बहुत जवानी लोग डिप्रेशन में है, मृत्यु सुसाइड कर रहा है और नाशवान मार्ग में जा रहा है। उन लोगों का रक्षा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, ऊंचा स्वर से यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में, प्रभु यीशु मसीह नाम में। स्वर्गीय पिता, जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह नाम में करेंगे। सब जन मिलकर करेंगे, ऊंचा स्वर से करेंगे, आंख बंद करके करेंगे। यीशु मसीह नाम में पापा, जवान लोगों का उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया, उन लोगों को सातान की हाथों से छुड़ा दे प्रभु, शैतान की बुरा मार्गों से छुटकारा दे प्रभु। उनका यीशु मसीह नाम में स्वर्गीय पिता, ओ शैतान के मार्गों में से छुटकारा दे प्रभु। पाप के मार्ग, श्राप के मार्गों से, बुरा करने के मार्गों से छुटकारा दे प्रभु। यीशु मसीह नाम में पुनरुद्धान की शक्ति के द्वारा प्रभु, पवित्र आत्मा का आग के द्वारा यीशु मसीह नाम में जवान लोगों को रक्षा कीजिए प्रभु। हालेलुया, हमारा महाराष्ट्र का अंदर जो जितने जवानी लोग प्रभु, उन लोगों के मांग रहा हूँ प्रभु, उन लोगों का प्रभु उद्धार मांग रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह नाम में। उन लोगों का आत्मा बचना चाहिए, उन लोगों का आत्मा बचना चाहिए, उन लोगों का आत्मा बचना चाहिए, उन लोगों का उद्धार मांग रहा हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हमारा अड़ोस पड़ोसन का जवानी लोगों का हालेलुया आत्मा बचना चाहिए, उद्धार आना चाहिए यीशु मसीह नाम में प्रभु। याद कीजिए प्रभु, बहुत जवान लोग ओ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मर रहा है, बहुत जवानी लोग पाप में घिर के मर रहा है प्रभु। प्रभु याद कीजिए पापा यीशु मसीह नाम में। ओ रिबा का राबा सिबा बेबा यीशु मसीह याद कीजिए प्रभु। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रभु, अड़ोस पड़ोस में, हमारे बंधु मित्र में हाल जो भी जवानी लोग हैं प्रभु यीशु मसीह नाम में याद कीजिए पापा, याद कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। उन लोगों के ऊपर आपका आत्मा अभिषेक कीजिए। अंतकाल के दिनों में सब मनुष्यों के ऊपर मेरा आत्मा उंडे लूंगा यीशु मसीह नाम में। स्वर्गीय पिता, जवान लोगों को यीशु मसीह नाम में सच्चाई के मार्ग में, जीवन के मार्ग में, अनुग्रह के मार्ग में, लाइफ अबंडेंट लाइफ आने के लिए सहायता कीजिए। जवानी लोग प्रभु यीशु मसीह नाम में उन लोगों का विषय में बोझ दे प्रभु। हालेलुया, हमारे अंदर बोझ दे पापा यीशु मसीह नाम में। हालेलुया, हालेलुया, नासरी यीशु मसीह नाम में, नासरी यीशु मसीह नाम में प्रभु। हालेलुया, हमारा महाराष्ट्र का जवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करते यीशु मसीह नाम में। रक्षा कीजिए प्रभु। हालेलुया, इंडिया में हालेलुया जवानी लोग रक्षा पाने के लिए सहायता कीजिए यीशु मसीह नाम में। सामर्थ्य यीशु मसीह नाम में जवानी लोगों को प्रभु मंदिर में, आप में, आपके राज्य में आने के लिए सहायता कीजिए यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा मिलेगी। इस समय प्रार्थना करेंगे, वैदिक वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु मुझे यहाँ पे खड़ा करने के लिए अब्बा। हालेलुया, यीशु नस्र पिता परमेश्वर प्रभु, जो वचन पिता परमेश्वर आज सिस्टर जी प्रभु हमें बताने वाले पिता परमेश्वर, वो तेरे आत्मा के द्वारा बताने के लिए सहायता कर पिता परमेश्वर। सिस्टर जी को पूरे तेरे कंट्रोल में ले पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, खुदा मसीह प्रभु आगे हर एक समय में प्रभु तो सहायता कर पिता परमेश्वर। हे पिता प्रभु, इस वचन से द्वारा प्रभु जो आज हमें बताने जाने वाला है पप्पा, इससे तू क्या हमें समझाना चाहता है पिता परमेश्वर, हमें समझने के लिए सहायता कर खुदा मसीह पिता परमेश्वर। हमें क्या तू सिखाना चाहता है प्रभु, हमें सीखने के लिए अच्छे से सहायता कर पिता परमेश्वर। वचन बताने के टाइम पे पिता परमेश्वर हमारा मन इधर उधर कहीं ना जाए पिता परमेश्वर, सिर्फ तेरे वचनों पर लगा रहे अब्बा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरा मन सिर्फ मेरे वचनों पर लगा रहे। यस पिता परमेश्वर, हमारा मन इधर उधर ना भटके अब्बा। वचन बताते टाइम पिता परमेश्वर सिर्फ तेरी ओर लगा रहे, उस वचनों की ओर प्रभु हमारे कान लगे रहे अब्बा। हे पिता परमेश्वर प्रभु, आज जो हमें वचन बताने वाले पिता परमेश्वर सिस्टर जी पिता, वो पिता प्रभु वचन ऐसे बताए पिता परमेश्वर अब्बा, एक
वो वचन पिता परमेश्वर एक बीज के समान प्रभु कार्य करे पिता परमेश्वर, कि वो वचन पिता परमेश्वर आगे जाके एक पिता परमेश्वर बड़ा प्रतिफल बने हमारे लिए। हे खुदा मसीहा प्रभु तेरे हाथों में ले पिता प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु चला बड़ा सुन और कबूल करा आकाशी पिता। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Yes. Hallelujah. Hallelujah. Jaya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Jaya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Jaya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Jaya Yesu. Hallelujah, hallelujah, Jaya Yesu. Hallelujah, hallelujah, Jaya Yesu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jaya Yesu. Hallelujah, hallelujah, Jaya Yesu. Hallelujah, hallelujah, Jaya Yesu. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य में सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य में सबसे महान। महिमा महिमा यीशु की, महिमा महिमा प्रभु यीशु की, महिमा महिमा यीशु की, महिमा महिमा प्रभु यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु। ओहो हालेलुया हालेलुया जय यीशु। असंभव को संभव करने वाला अनादि अनंत, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा महिमा यीशु की, महिमा महिमा प्रभु यीशु की, महिमा महिमा यीशु की, प्रभु यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु। ताली बजाते हुए ओहो हालेलुया हालेलुया जय यीशु। जय यीशु हालेलुया हालेलुया जय यीशु। हालेलुया हालेलुया ओहो हालेलुया हालेलुया जय यीशु। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। महिमा महिमा यीशु की, महिमा महिमा यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु। हालेलुया हालेलुया जय यीशु। हालेलुया हालेलुया यीशुवे। हालेलुया हालेलुया जय यीशु। हे हे हालेलुया हालेलुया जय यीशु। अल्फा ओमेगा, अक्षम का सोता, सृष्टि का आधार। Oh yes, गाएंगे आवाज उठाकर और एक बार। अल्फा ओमेगा, अक्षम का सोता, सृष्टि का आधार। बोलेंगे सृष्टि का आधार।
थैंक यू जीसस, महिमा करे, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, महिमा हो, तेरा महिमा हो, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान ईश्वर, अनोखी परमेश्वर, हालेलुया, अनोखी प्रेम, हालेलुया। ओ रिबाला बशेकेरे बेरे बेरे गमनमा एले बेरे बेकिया तर मनमा तेलेले सियाम देरे किता रेकिदर बला बरगमना तेलेले रिगिदर बला बरबसिया किदर में नहीं तेलेगिरा रेकिरे बरग बरग बरबसियाम देरे के ये पूरा जगह को पवित्र आत्मा के वश करते हैं, हालेलुया। हर एक चेयर को, हर एक जगह को, हर एक कोने को, ओ यस हालेलुया, ओ पूरा सराउंडिंग को, हालेलुया, पवित्र आत्मा अपने वश में ले ले, हालेलुया। पवित्र आत्मा की कार्य जगह पर बहुतायत से होने के लिए, सामर्थ्य से होने के लिए, यस पूरा जगह को ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने वश में लेने के लिए प्रार्थना करेंगे, यस हालेलुया। और बला बरा बला बरी का बला बरा बरा बसियाम देरे के रे के रे बेरे 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 साउंड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, हालेलुया, रे के माउथ, हालेलुया, ओ ये रबा शेले ले सियाम देरे की आरा बरा बरा पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने वश में लेकर, हालेलुया, यीशु मसीह की महिमा होने के लिए, परमेश्वर का राज्य इस धरती पर आने के लिए, परमेश्वर का राज्य इस धरती पर फैलने के लिए, यस पापा आपको ही महिमा देते हैं, सारे आदर और गौरव आपको ही देते हैं, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन, हालेलुया। पहला यूहन्ना की पत्री, क्योंकि 5वां अध्याय उसका 3रा वचन, हाँ पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। यस हालेलुया। पापा धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए, प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। पापा आपके हाथों में इस वचनों को सौंपती हूँ, प्रभु तेरी वाणी को सुनाइए, ताकि प्रभु तेरी वाणी के वजह से आपके बच्चे आपके मार्गों पर चले, कि प्रभु हालेलुया आपकी इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए कृपा दिखा। पापा इस समय को और मुझे यहाँ बैठे हुए आपके बच्चों को, ऑनलाइन में देखने वालों को, सभी को अपने हाथों में प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर लीजिए और आप बातें कीजिए। सुनने का कान, ग्रहण करने की आत्मा, देखने की आंखें पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक जन को मिले, हालेलुया। पापा सहायता कर, यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यस हालेलुया। ओके, और एक बार पढ़े। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। यस हालेलुया। क्या है परमेश्वर को प्रेम रखना? परमेश्वर के ऊपर प्रेम कर रहे हैं हम लोग, तो उसका चिन्ह क्या होती है? हाँ, हम लोगों के पास जाकर बोलने का ज़रूरत नहीं है, मैं प्रभु को प्रेम कर रहा हूँ, प्रभु को प्रेम कर रहा हूँ, प्रभु को प्रेम कर रहा हूँ। हमारी कार्य, हमारी चाल चलन, हमारी बातें ही बता देता है कि हम कौन हैं। हालेलुया। हमारा फेसबुक, हमारा ट्विटर, हमारा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, स्टेटस बता देता है कि हम क्या है, कौन है। हालेलुया। मेरी फ्रेंड को मैचेस देख रहे थे, जब हम आंध्रा में रहते थे ना, तभी मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, उन दोनों का शादी का उम्र था वो, तो उनकी माँ बाप नहीं है, बोलना है तो उनको देखने के लिए, उनकी शादी का मैटर में आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों के लिए कोई खड़ा नहीं था उस समय में, तो मैं और पास्टर जी उन लोगों के लिए भागदौड़ करते थे, दोनों के लिए। ये तो उस समय में जो मैचेस आ रहा है, हम भी उतना बड़े नहीं हैं कि उनकी क्या देखें, कि कैसे इनकी शादी का मैटर में कैसे आगे बढ़े, कि क्या है, कौन है, कैसे पता चलेगा कि ये कैसे है। तो उस समय में पवित्र आत्मा ने हमको एक बात बताया कि उनकी जो कोई भी रिश्ता आ रही है, उनका फेसबुक चेक करो, बस कुछ ज़्यादा नहीं करने का। तो फिर जितने भी मैचेस आ रहे थे उन लोगों के लिए, तो हम लोग फेसबुक चेक करते थे, तो उसमें ही पता चल जाता था कि वो लड़का क्या है, यीशु से प्रेम कर रहा है कि दुनिया से प्रेम कर रहा है। हालेलुया। उनका स्टेटस ही बता देता था कि हाँ, कुछ लोग रहते हैं मन में नहीं तो भी दिखाते हैं, ऐसा दिखाने के लिए
ऐसे लोगों को भी पता चल जाएगी उनकी बातों से, उनकी चाल चलन से। स्टेटस को देखकर हम लोग धोखा नहीं खाने का, उनकी बात और उनकी चाल चलन ही बता देता है। तो सच में ऐसे ही हम लोग ने चेक किए थे कुछ लोगों को, तो उसमें से अच्छे लोगों को प्रभु ने दिखाया, तो उनके साथ उनकी शादी भी अच्छा से हो गया है। आज दिन बहुत अच्छे से उनकी परिवार दोनों की अच्छा से है। हालेलुया। दोनों सेवकों को शादी किए थे और दोनों की परिवार भी बहुत अच्छा सेटल्ड और बहुत अच्छा सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि वो जो व्यक्तियाँ उनके जीवन में आए हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या किए थे, उनकी फेसबुक को चेक किए ताकि वो लड़का सच में परमेश्वर को प्रेम कर रही है क्या, दुनिया को प्रेम कर रहे। क्योंकि जो मन में रहती है वो बातें बाहर कैसे भी आएगा, कितना भी छुपाने की कोशिश करो आप, कैसे भी वो बाहर निकलेगी ही निकलेगी। मन में जो छुपी हुई बातें हैं, है क्या नहीं? एक बार झूठ बोलेंगे, 2 बार झूठ बोलेंगे, तीसरा बार तो वो बात बाहर निकलेगी। एक आंटी को हम जानते हैं, वो आंटी हमेशा झूठ बोलती है। उसकी मुंह खोलेगी तो झूठ के बदले सच नहीं बताती कभी भी। हम उन्हें पहले से देख रहे थे, अभी भी वैसे ही है। वो आंटी का झूठ, ये झूठ बात है करके कैसे पता चलता है मालूम? कि अभी जो झूठ बोलती है ना, थोड़े ही देर में वो झूठ बदल जाती है और थोड़े देर में फिर से बदल जाती है वो झूठ। मतलब जब झूठ बोलते हैं उन व्यक्तियों का बात स्थिरता से नहीं रहेगा। सच हमेशा स्थिर रहती है मगर झूठ कभी भी स्थिर नहीं रहती है। हालेलुया। तो इस बातों से मैं पता चलता था कि अरे आंटी झूठ बोल रही है। हालेलुया। ओके, तो यहाँ क्या लिखी गई है कि जो परमेश्वर को प्रेम करता है वो क्या करेगा, आज्ञा को मानता है। हालेलुया। परमेश्वर को मैं प्रेम कर रहा हूं ऐसा दिखाने के लिए और कुछ नहीं है साइन कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को सही रीति से पालन कर रहे हो या नहीं। अपने आप को परख लो और हम भी परखते हैं। हालेलुया। यस, हालेलुया। यीशु मसीह यही देखता है। हम केवल मुंह से मुंह खोलकर आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस बोलने का जरूरत नहीं है। आपके चाल चलन और परमेश्वर की वचन जब कभी भी आप सुनते हो, जब कभी भी इस वचनों को सुनते हो, ये वचन आपके हृदय में सील हो जाता है और आपको लगता है कि मुझे ये काम करना है। प्रभु ने मुझसे बातें किया, मुझसे ये बातें मेरे लिए है, मुझे इसके वचनों का पालन करना है। हालेलुया। तो यहाँ भक्त इसीलिए बातों को लिख रहा है। ऊपर हम पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि वहाँ कुछ किस कलीसिया के बारे में लिख रहा है पता नहीं। हालेलुया। बोलते हैं कि सार्वत्रिक कलीसिया के, मतलब सभी कलीसियाओं के लिए लिखा है। ये पत्री करके भी बोलते हैं। तो इस पत्री में यूहन्ना लिखते वक्त वहाँ ऊपर देखिए क्या लिखी गई है। ऊपर की अध्याय पढ़ोगे तो समझ में आएगा। वहाँ लोग जो कलीसिया में आने वाले भाई भाई लोगों के बीच में झगड़ा हो रही है। तो यूहन्ना इसीलिए वो बातें बोल रहा है कि अरे मैं परमेश्वर को प्रेम कर रहा हूं करके झूठ मत बोलो। आप अपने भाई को आप प्रेम नहीं कर रहा तो उसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हो। प्रभु का आज्ञा ऐसा कहता है कि तुम जैसे तुम्हारे लिए प्रेम करते हो वैसे दूसरों से भी प्रेम रखो। तुम जैसे अपने बारे में प्रेम रखती हो, तुम अपने बारे में सोचती हो, अपने बारे में इतना केयर लेती हो, तो अपने बाजू में अड़ोस पड़ोस में अपने भाई कलीसिया में आने वाले आपके भाई और आपके बहनों को वैसे प्रेम रखो। तभी ही पता चलेगा कि तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो। हालेलुया। आप ऊपर की बातें क्या नहीं करो, झूठ मत बोलो। ऊपर आप पढ़ोगे तो वो बातें 17 पढ़िए। इसी से प्रेम में हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो कि क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। 20 पढ़िए। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। वो कौन है? परमेश्वर को प्रेम नहीं कर रहा है। परमेश्वर को प्रेम करने वाले अपने भाई से भी प्रेम रखता है। हालेलुया। अपने भाई से भेदभाव नहीं रखता, अपने भाई से द्वेष नहीं करता। सच में हम प्रेम करने वाले परमेश्वर के हैं तो हालेलुया हमारे भाइयों से बहनों से हम प्रेम रखें। हालेलुया। ओके, तो ये हम लोग वचन में जाएंगे, मेन वचन में। तो प्रेम रख रहा तो हम क्या करते हैं? आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर की बातों को हम क्या करते हैं? मानते हैं। तो अभी हम लोग आएंगे न्यायों की किताब में 17 अध्याय
न्यायों का किताब उसका 17 अध्याय। हम 6वां अध्याय गए हफ्ते में सीखे थे, है ना? कितना तक सीखे थे? गिडियोन बात सुनकर रेस्पॉन्ड हुआ, है ना? रेस्पॉन्ड हुआ और रेस्पॉन्ड होकर आगे बढ़ने लगा। जैसे वो कदम डाल रहा है परमेश्वर के, हर स्टेप में परमेश्वर की आवाज सुनकर वो उसके अनुसार चल रहा है, वैसे ही उनके जीवन में बोलना है तो टाइट भी हो रही है। समझ में आया? नहीं आया? जैसे एक कदम परमेश्वर की बातों को मानकर, आज्ञाओं को मानकर वो स्टेप कदम डालते जा रहा है, वैसे ही उनका प्रॉब्लम टाइट होता जा रहा है। मतलब और भी प्रॉब्लम, हाँ, मजबूत ऐसा लग रहा है, दिखने में लग रहा है, मगर सच में वो नहीं है। शैतान हमेशा डराने की ही कोशिश करता है, मगर उसको ताकत नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना के पत्र में अभी हमने जो पढ़े हैं उसमें 4th अध्याय में ऐसा लिखी होती है कि हाँ, तो जो तुम में है वो संसार में जो है उससे भी बड़ा है। जो संसार में जो शैतान है वो तुम्हें डरा रहा था, उसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है। हालेलुया। ऐसा लगता है, अरे मैं प्रभु का बात सुन रहा हूं और भी प्रॉब्लम बढ़ रही है, अरे मैं प्रभु का बात सुन रहा हूं और भी प्रॉब्लम बढ़ रही है, ऐसा लगेगा, मगर सच में नहीं है ऐसा। शैतान ऐसे डराने की कोशिश करता है, मगर परमेश्वर उसे स्ट्रांग नहीं होने देगा। हालेलुया। यहाँ देखेंगे तो गिडियोन के जीवन में परमेश्वर की बातें सुन रहा है, आज्ञाओं को मान रहा है, एक स्टेप डाल रहा है वो। मतलब उसका मतलब क्या है? गिडियोन परमेश्वर से प्रेम कर रहा है। हालेलुया। हाँ, तो वैसे ही वो जैसे जैसे कदम डालता जा रहा है, उसका अंदर डर भी ऐसे बढ़ते जा रही है। हालेलुया। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा दिख रही है, मगर उसके लिए जो करना है वो कुछ भी नहीं दिख रही है। हालेलुया। यहाँ हम लोग 7वां अध्याय में देखेंगे तो वहां परमेश्वर क्या बोलते? कितने लोग आए थे? कितने लोग आए थे सेना उनके साथ? बोलिए। 32,000 लोग सेना युद्ध के लिए गिडियोन के पीछे आए थे। तो प्रभु ने क्या कहा वहां? बहुत ज्यादा है बेटा, इन लोगों को भेज दे घर पे। अरे प्रभु, वो तो टिड्डियों के समान है शत्रु। पढ़िए, वो बात भी पढ़िए, 7-12 पढ़िए एक बार। मिद्यानियों, अमालेकी और सब पूर्वी लोग टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर है। कितने लोग हैं वहां? अनकाउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के सामने परमेश्वर बोल रहा है 32,000। आफ्टर ऑल 32,000, उसमें से भी परमेश्वर बोल रहे बहुत ज्यादा है बेटा, इन लोगों को भेज दे घर पे, छुट्टी दे दे इन लोगों को। अरे प्रभु, तो क्या बात कर रहा है मुझसे? फिर भी उसने सुना। हालेलुया। अरे कितने लोगों को डर लग रहा है? घर पे चले जाओ, छुट्टी दे रहा हूं मैं। बहुत लोग उनमें से चले गए। कितने लोग चले गए? 22,000 चले गए घर पे। बाकी कितने बच गए वहां? 10,000। वहां शत्रु कितने लोग हैं? टिड्डियों के समान अनकाउंटेबल। अभी फिर से परमेश्वर बोल रहे हैं, अरे बेटा ये भी बहुत लोग हैं बाबा, इन लोगों को भी भेज दे घर पे। मुझे इतने लोगों का जरूरत नहीं है, मैं मेरा शक्ति को दिखाना चाहता हूं। हालेलुया। मैं इसीलिए बोल रही हूं, जैसे जैसे कदम डाल रहे हैं उनका टाइट होती जा रही है प्रॉब्लम भी। हालेलुया। अरे आगे तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, मेरे पास उतना नहीं है, सोर्स उतना नहीं है। अरे एग्जाम तो बहुत बड़ा है, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है। हाँ, हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, हाथ में इतना पैसा नहीं है। हालेलुया। हाँ, ऐसे परिस्थिति हो गया है यहाँ गिडियोन का परिस्थिति। तो उस समय में परमेश्वर फिर से उनसे बोल रहा है कि इन लोगों को भी भेज दे। तो वहां भी उनको टेस्ट किया गया था। टेस्ट किया तो कितने लोग चले गए? 9,700 घर पे चले गए। बाकी कितने लोग बचे? 300 ओनली।
केवल गिडियोन के पीछे सेना युद्ध करने के लिए केवल 300 ओनली। ज़रुब्बाबेल ध्यान इधर दे। हालेलुया। कितने लोग? 300 ओनली। ये तो असंभव की बात है ना? मुझे जब ये वचन पढ़ रही थी ना, मेरे अंदर इतना जोश आया ये वचन 7वां अध्याय पढ़ते वक्त। यार मेरा प्रभु का प्लान कैसे होता है रे बाबा। हालेलुया। अरे हम सोच नहीं सकते उनकी प्लान को। कभी भी हम लोग जो सोच कर ऐसे करेंगे क्या प्रभु, नहीं 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 नहीं, हमारे सोच के हिसाब से नहीं, उनका प्लान अलग होता है। हालेलुया। इंसान का सोच इतना ही है, इतना ही सोचेगा, वो कितना सोचेगा तो भी वो इतना ही परमेश्वर के सामने, मगर परमेश्वर सोचेगा तो बहुत बड़ा ही सोचेगा। हालेलुया। तो यहाँ मुझे ऐसा लगा था कि बचपन में अभी ये टाइम में पता नहीं, मेरे बचपन में क्या बोलते हैं, खिलौने में तलवार आता है, पता है? हाँ, वो तलवार लेकर हम हु हा ही बोलते थे। हु हा ही बोलते थे। सच में हम लोग युद्ध कर रहे क्या वहाँ? कुत्ता आएगा तो कुत्ता के हु हा ही बोलते थे हम लोग। कोई फ्रेंड आया तो कोई मेरा शत्रु बोला है तो मेरा फ्रेंड मेरा शत्रु कोई आया तो उसके हु हा ही बोलते थे। सच में वो मुझे देखकर नहीं डरता था, मेरे पापा को देखकर डरता था, या ना मेरे मम्मी का मुंह देखकर डरता था, वो तलवार को देखकर नहीं। यहाँ से मुझे वही सीन याद आया था। यहाँ मैं ये पढ़ रही तो उस समय में केवल परमेश्वर बोल रहे तो गिडियोन को एक खिलौने की तलवार देकर खड़ा किया बस। हालेलुया। पीछे परमेश्वर युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है कितने हजार लोग भी आने दो, इनके वजह से नहीं हो पाएगा इतने बड़ा भीड़ को जीत पाने के लिए। हालेलुया। इसीलिए मैं मेरा सेना के साथ आके युद्ध करूंगा। हालेलुया। यस हालेलुया। तो यहाँ गिडियोन की परिस्थिति देखिए, ये टाइट होता जा रही है और इनके अंदर घबराहट भी बहुत ज्यादा होता जा रहा है। फिर भी वो कदम डाल रहा है। हालेलुया। वो डर तो डर रहा है मगर कदम तो डालना बंद नहीं किया, रुकना वो कहाँ भी रुक नहीं गया है। हालेलुया। हमारे अंदर डर आया तो भी नो प्रॉब्लम, कदम डालते आगे बढ़ो। हालेलुया। तभी ही हमारे जीवन में जीत को हम देख सकते हैं। अरे डर रही हूं, अरे होगा क्या नहीं, बैठेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आगे बढ़ना ही है हमको। हालेलुया। प्रभु हमको आगे बढ़ाने के लिए बुलाया, स्टॉप हो जाने के लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया। प्रभु में हम आया है तो प्रभु हमेशा बोलेगा कदम रख, कदम डाल, मैं हूं ना, डरने का नहीं, कदम डाल। डर आ रहा है फिर भी डाल। हालेलुया। मैं ना युद्ध करने वाला। हालेलुया। यस हालेलुया। यहाँ हम पढ़िए 9 पढ़िए, 7 का 9 पढ़िए। उसी रात यहोवा ने उससे कहा उठ छावनी पर चढ़ाई कर। क्या बोल रहा है? चल अभी युद्ध कर। 300 लोग हैं इनके पास, अभी सब लोग चले गए हैं। 300 लोगों से दिन के टाइम में हुआ, उनकी काउंटिंग हो गया है, सब लोग चले गए, 300 लोग बच गए। अभी रात के समय में परमेश्वर आके बोले लगा ये 300 लोगों को लेकर चल अभी छावनी में युद्ध करने के लिए निकल। इनके अंदर बहुत डर। 300 लोगों से मैं क्या युद्ध करूंगा प्रभु? बहुत डर बोला है तो परमेश्वर जानता है हमारे अंदर के डर को। वो डर निकालने के लिए वहां बातें कर रहा है। पढ़िए। क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। हाँ। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक को लेकर छावनी के पास जा। मैं वहां शत्रुओं के द्वारा तुझे बात करूंगा तुझसे। हालेलुया। किसके द्वारा बात करूंगा? शत्रुओं के द्वारा। छावनी में जा, शत्रुओं के छावनी में तेरा एक सेवक को लेकर जा, वहां मैं वही शत्रुओं के मुंह से तेरा जीत के बारे में बात करने वाला हूं। हालेलुया। अब इस शत्रुओं के बीच में क्या कर रहा है? एक अपने सेवक को, पूरा उसका नाम है, वो पूरा को लेकर, पूरा ये ना क्या अच्छा तेलुगु में पूरा, ओके, पूरा को लेकर उसने क्या किया? छावनी में शत्रुओं के डेरों के पास जाकर सुन रहा है क्या कह रहा है, क्या बातें कर रहा है आपस में। वहां एक डेरा में दो शत्रु, मतलब शत्रुओं के दो सेना आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई आप जानते हो मुझे एक स्वप्न आया अभी। अच्छा क्या स्वप्न आया? देखो
ऊपर से पहाड़ से एक जौ की रोटी, हाँ क्या बोलते, लुढ़कते 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 हमारे छावनी में डेरा के पास आकर डेरा के ऊपर गिरा और डेरा पूरा तितर बितर और पूरा डेरा गिर पड़ा है। तो तुरंत वो जो सुन रहा है वो बोल रहा है, अरे ये और कुछ नहीं है, परमेश्वर, इजरायली लोगों का परमेश्वर ओ गिडियोन को जीत देने वाला है। हालेलुया। कभी कभी हम डरते थे ना, शत्रुओं से बातें करवाता है प्रभु। हालेलुया। जो शत्रु मतलब हमसे जो नफरत करता है, हम नहीं, हमसे जो नफरत कर रहा है उन्हीं के मुंह से कहता है कभी कभी, अरे तेरा परमेश्वर बड़ा है ना। वो कैसे भी कहने दो, उनकी मन कैसे भी होने दो, वो टट्टा भी कर रहा है, मगर उनकी बातों में, उनकी बातों को जो सच्चाई है वो समझो आप। हालेलुया हालेलुया। तेरा परमेश्वर बड़ा है ना, सच में बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। मेरा पास्टर जी, जो पास्टर जी है ना हमारा गांव में, वो पास्टर जी बचपन से लेकर, मतलब हमारे जो पास्टर जी है उनका बड़ा बेटा अभी फिलहाल पास्टर है, मतलब फिलिप जैकब आए थे उनके भाई, बड़ा भाई, तो वो बचपन से लेकर अच्छा से पढ़ाई नहीं करता था, हमेशा उसकी रेड मार्क्स आता था, मतलब 0 0 0 उनकी प्रोग्रेस कार्ड में हमेशा वही। उनके पापा को बहुत इनकी इसको देखकर, क्योंकि कलीसिया में सब लोग अच्छे से पढ़ रहा है, बेटा अच्छे से नहीं पढ़ रहा तो कितना तकलीफ है, बोलिए आप, है क्या नहीं। वो देखकर उनको बहुत चिंता आती थी उनके पापा को। तो उसकी स्कूल में टीचर्स और सार्स भी उनसे एक बात कहते थे, चार्ल्स जैकब उनकी नाम, वो उनसे कहते थे कि विग्रहम पुष्टि नैवेद्यम नष्टि, उनका नाम ऐसा रखे थे। मतलब दिखने में तो अच्छा मूर्ति की जैसा दिखते हो और तुझे जो खाना देते हैं वो पूरा नष्ट है, मतलब तुझे कुछ भी पढ़कर पढ़ाई देकर या आपके माँ बाप जो खाना रख रहे वो भी वेस्ट, मतलब उतना तो बुद्धिहीन है, ऐसा वो उनकी लैंग्वेज में बोलते थे। वैसे ही उनकी हालत था। तो फिर उसको कीबोर्ड सीखने के लिए कीबोर्ड क्लास में भेजे थे उनको। उस समय में कीबोर्ड नहीं रहता था, हारमोनियम रहता था, पता है ना, हारमोनियम रहता था। वो हारमोनियम लेकर उनके साइकिल के ऊपर पीछे रखकर, इतना बड़ा सा बॉक्स, हारमोनियम का बॉक्स रखकर बहुत दूर साइकिल में जाकर वहाँ सीख के आता था, फिर भी उनकी बुद्धि में नहीं जाता था। कितना महीने गए थे, मगर बिल्कुल उसने सोचा कि मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, मेरे लाइफ में कुछ भी सक्सेस नहीं होगा, मैं ऐसे ही क्या बोलते हैं वेस्ट फेले में, यूजलेस हूँ मैं, किसी की काम के लिए नहीं हूँ मैं, ऐसे वो अपने आप के बारे में सोचता था। कैसे भी करके डिग्री उसने कंप्लीट किया, बीकॉम कंप्लीट किया। बीकॉम कंप्लीट करने के बाद उसने सोचा कि मैं जॉब कर लूँ, जॉब करने के जाऊँगा। तो उस समय में उनके फ्रेंड्स भी बोलने लगे, अरे तेरे माँ बाप के जैसा तू पास्टर नहीं बनना, कि उनको देखो कितना तकलीफ है, कितना प्रॉब्लम्स है घर में, तो क्यों ऐसा, तू जॉब कर ले, अच्छा से जॉब कर, ऐसा उनको बहुत बोलते थे। इसने भी सोचा था कि हाँ मेरे लिए यही सही है, मैं किसी की काम के लिए नहीं हूँ। तो उनकी मम्मी एक बार उनको बिठाकर बोलने लगी, देखो बेटा, मैं जब तू पैदा हुआ था उसी समय में मैं तुझे समर्पण की थी परमेश्वर की सेवकाई के लिए, तू अभी चुन ले जॉब करना है या सेवकाई के लिए। सेवकाई के लिए तो तुझे मैं बाइबल कॉलेज में भेजेंगे, नहीं मुझे बाइबल कॉलेज नहीं करना है, सेवकाई नहीं करना है, तो आपका मर्जी। तो फिर उसने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मेरी मम्मी बचपन में ही मेरे लिए ऐसा समर्पण किया, तो चलो जाएंगे बाइबल कॉलेज, जाके सीखेंगे कुछ तो। मगर सच में वो 3 साल या 2 साल उनकी बाइबल कॉलेज होने के बाद ऐसे एक फायर के साथ कलीसिया में आया था। तभी हम लोग भी नए नए जा रहे थे कि ऐसे आज दिन इस्तेमाल कर रहे हैं आंध्रा की, हमारे आंध्रा में ही बड़ा कलीसिया है वो कलीसिया। हालेलुया, यस हालेलुया। पास्टर ट्रेनिंग होकर आए हैं, उधर से लेकर सेवकाई ऐसे क्या बोलते स्पीड भागने लगा कि आज दिन प्रभु के अनुग्रह से 40,000 लोग हालेलुया हर रविवार को आते हैं। हालेलुया। उनकी वचनों से कई डिप्रेशन के लोग बाहर आते हैं, उनकी वचनों से, उनकी मुंह से निकली हुई परमेश्वर की वचनों से कई दुखित लोग दिलासा पाते हैं, उनकी मुंह से निकली हुई वचनों से कई लोग वो क्या बोलते हैं डाइवर्स होने वाले परिवार भी जुड़ते हैं। हालेलुया। प्रेम की वचन बहुतायत रीति से उनके मुंह से निकलती है। हालेलुया। आज दिन इतना अच्छा से प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें। हालेलुया। मगर पहले से लेकर बाइबल कॉलेज के टाइम में भी, जब बाइबल कॉलेज में जा रहा था उस समय में भी उसने माइक पकड़कर डरते डरते कांपते गवाही बताया था कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बाइबल कॉलेज में जा रहा हूँ। अभी भी बोलता है वो पास्टर ऐसा
कि उस समय में रोया था मैं। क्यों रोया? डर के वजह से रोया था मैं, उतना डर उनके अंदर। मगर आज दिन हालेलुया स्टेज के ऊपर आया तो ऐसा लगता है हमें कि एक सिंह आके खड़ा हुआ वहां। हालेलुया! उनको देखकर स्टेज के ऊपर कोई भी देखेंगे तो बोलेंगे कि अरे ये बाप रे, ये कैसे इतना 4 सर्विस में लगातार बातें करता है, इतना जोश से, इतना अनॉइंटिंग से बातें करता है। उनको देखकर कोई भी बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि एक पहले दिनों में डर पूखे करके। हालेलुया! डर है मन में, फिर भी उसने कदम डाला, इसीलिए उनके जीवन में सक्सेस को देखा है। हालेलुया! हम नहीं जानते हमारे जीवन में प्रभु ने क्या रखा है, मगर हमको कदम डालते आगे बढ़ते ही जाना है, रुकने का नहीं। हाँ, फेल हुआ नो प्रॉब्लम, खड़े हो जाओ, फिर से चलो। हालेलुया! गिर गया, फिर से खड़े हो जाओ, चलो। हालेलुया! हमारा जहां है वहां हमें स्थिर कर देगा प्रभु। हालेलुया! फजिल को देखा कभी भी? फजिल्स को टुकड़े टुकड़े फजिल्स रहता है ना। हाँ, उसमें हम लोग निकालते हैं, इधर रखते इधर रखते इधर से। वो फजिल की टुकड़ा सोचती है कि अरे मैं फेल हो गई हूँ, मैं किसी का काम नहीं हूँ, मैं किसी का काम नहीं हूँ, मैं किसी के लिए काम नहीं हूँ। हाँ, मगर एक जगह उसके लिए है। हाँ, उसके लिए एक जगह है, वो परफेक्टली उस जगह में भी बैठेगा। हालेलुया! तभी ही उस पिक्चर का कंप्लीट और परिपूर्ण होती है। हालेलुया! वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रभु ने कुछ तो प्लान बना के रखा, वो प्लान तक जाने के लिए बीच में फेल्यूर्स आता है, गिरते हैं, उड़ते हैं, गिरते, फिर भी हम लोगों को रुकने का नहीं, निराश होकर गिरने का नहीं। हालेलुया! आगे हम बढ़ते ही जाना चाहिए। हालेलुया! डर के मारे बैठने का नहीं। हालेलुया! ओके, तो यहाँ परमेश्वर ने उन लोगों से बोला कि 300 लोगों को अभी निकलो। ओके, उनको हिम्मत आया वहाँ, वो उस छावनी में जाने के बाद फिर हिम्मत आकर बाहर निकला और 300 लोगों को बोल दिया उसने। 300 लोगों को लेकर अभी क्या कर रहा है? युद्ध के लिए बाहर निकला। जाते वक्त एक बात बोल रहा है, युद्ध के लिए कैसे करना है। परमेश्वर का युद्ध करने का तरीका बहुत फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगता है। एक युद्ध दूसरे युद्ध से बिल्कुल डिफरेंट, बहुत डिफरेंट रहता है। हाँ, तो यहाँ देखेंगे तो परमेश्वर ने गिडियोन से कहता है कि 300 लोगों को 3 ग्रुप्स बनाओ, एक एक ग्रुप को एक एक जगह पर खड़ा करो। अभी देखिए, मैं इसका क्या बोलते जगह को बोल रही हूँ। ये पहाड़ी जगह पर रहते हैं इजरायली लोग। इजरायली का कनान देश पूरा पहाड़ी जगह पे रहता है, तो पहाड़ी जगहों में वो रहते हैं। ये तराई में शत्रु लोग आकर वहां पूरा छावनी डालकर, रात के समय है, सो रहे हैं वो लोग। तो परमेश्वर ने उसी रात को बोला कि अभी निकलो आप युद्ध के लिए। तो अभी ये लोग निकले, पहाड़ से आए हैं। पहाड़ के ऊपर ये पूरा ऐसा पहाड़ है, ये पूरा पहाड़, नीचे तराई, तराई में शत्रु सो रहे हैं। ओके, तो अभी परमेश्वर ने उन लोगों को ऐसा बोला, एक हाथ में तुराई लो, तुरही, हाँ, एक हाथ में तुरही लो, एक हाथ में मशाल लो, मशाल के ऊपर मटका रखो। क्या रखो? मटका से मशाल को बंद कर दो। समझ में आया? मशाल को जलाओ, जलाने के बाद उसके ऊपर मटके से बंद कर दो, और एक हाथ में क्या करो? तुरही लो। अभी जाओ, सभी लोग, ये 300 लोग ने क्या किया था, ये जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ के ऊपर जो क्या बोलते हैं, अर्ज लेता है ना, हाँ, पहाड़ की चोटी या अर्ज बोलते, अर्ज के ऊपर ये 300 लोग एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, एक के पीछे एक नहीं, एक ही लाइन में ऐसे खड़े हुए हैं। सभी लोगों के हाथ में तुरही रड़ी है। अभी एक ही लाइन में खड़े होने के बाद बीच की लाइन में गिडियोन और उनके 300 लोग हैं। गिडियोन ने बोला कि मैं जब तक नहीं कहूंगा तब तक तुरही नहीं फूंकना और मशाल को नहीं दिखाना। तो सभी लोग सेट हो गए थे। आने के बाद वहां अभी परमेश्वर ने जैसे गिडियोन से कहा वैसे गिडियोन ने क्या कहा, वो मशाल अपने हाथ में तुरही लेकर फूंक कर, उसके हाथ का जो मशाल है उसके ऊपर जो मटका है वो ऐसे लेकर एक ही बार ऐसे फेंका। तो कैसे लगेगा? वो साउंड आएगा ना, और वो रात की समय है, और वो थराई की कितना साउंड आता है, रीसाउंड आता है क्या नहीं? जैसे गिडियोन ने किया सेम वैसे 300 लोग एक ही बार किया है। हालेलुया! तुरही फूंका और एक ही बार उस मटके को नीचे फेंका और वो मशाल को ऊपर उठाया और कहने लगे कि क्या कहने लगे? यहोवा का तलवार, गिडियोन का तलवार। चिल्लाने लगे, तुरही फूंक रहे हैं और ये चिल्ला रहे हैं, तुरही फूंक रहे हैं। ये शब्द को सुनकर, ये जो मटके साउंड जो है ना, फूटने की साउंड, ये साउंड से सब लोग जाग उठे थे। शत्रु सभी लोग एक ही बार जाग उठकर, अरे क्या हो रहा है? बाहर आके देखा तो पूरा पहाड़ी एरिया में मशाल पकड़कर खड़े हैं सभी लोग। इन लोगों ने सोचा
लाखों लाख हाँ इजरायली लोग आके खड़े हुए हैं वहां। हालेलुया। सच में कितने लोग हैं वो? हालेलुया। हाँ, उनको देखकर शत्रु तितर बितर डर के मारे उस रात के समय में, अरे शत्रु आ गए हमारे ऊपर हमला करने के लिए, अरे हमारे पास कुछ तलवार नहीं है, हम लोग रेडी नहीं हुए। यही कंफ्यूजन से वो एक दूसरों के ऊपर तलवार निकालकर चढ़ाने लगे हैं। हालेलुया। पढ़िए 19 से पढ़िए एक बार। हो गया है 19 से पढ़िए, 7 का 19। बीच वाले हाँ पहर के हाँ आरंभ में जो ही पहरों की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। हाँ तब तीनों झुंडों ने हाँ नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में हाँ मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। हाँ पढ़िए। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर शत्रु लोग चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। हाँ यही लोग। हाँ ओके। और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूका। हाँ और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। हालेलुया। पूरा कंफ्यूज कर दिया परमेश्वर वहां। एक अपना शत्रु देखो, एक अपना तलवार निकालकर अपने संगी को ही फाइट करने लगा और उसे मार डालने लगा। अभी शत्रु को बोला है तो यहाँ गिडियोन और उनके 300 लोग नहीं मारे, वो अपने आप मार गए हैं। हालेलुया। हाँ शत्रु अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिरेंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। यह सेम वही हुआ था कि उसके वजह से उन लोगों को जीत मिल गया है। हालेलुया। ये जीत कैसे मिला अभी बताइए आप? आज्ञा मानकर उसने क्या किया है? स्टेप डाला, नहीं रुक गया वो। हालेलुया। एक की जगह पर उसने नहीं खड़ा हो गया, वो स्टेप डालते हुए आगे बढ़ गया। इसी की वजह से उनके विषय में, उनके जीवन में जीत मिला है। हालेलुया। आज दिन हालेलुया हमारे जीवन में कहाँ भी हम लोगों को रुकने का नहीं। हालेलुया। ओ यस हालेलुया। जो परमेश्वर कह रहा है उसके बातों के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते जाए और परमेश्वर अपनी इच्छाओं को हालेलुया हमारे जीवन में पूरा करने के लिए यस हालेलुया हमें जीत देगा। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। खड़े होकर एक बार हम प्रार्थना करेंगे कि हमको रुकने का नहीं, हमको रुकने के लिए नहीं बुलाया प्रभु। होता है समस्या आती है, प्रॉब्लम दिखता है, दिखने में बहुत बड़ा दिखता है, ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से मैं मर जाऊंगी क्या, इस प्रॉब्लम में ही हम लोग नष्ट हो जाएंगे क्या, ऐसा लगता है। मगर प्रभु नष्ट होने के लिए नहीं बुलाया आपको, नाश होने के लिए नहीं बुलाया आपको। प्रभु परमेश्वर अपने प्लान को पूरा करने के लिए बुलाया है। यस। आने वाले समस्याओं को देखकर डरो नहीं, डरा तो भी आगे बढ़ो, नहीं रुको। गिडियोन ने नहीं रुका, उनके अंदर डर है, फिर भी उसने आज्ञाओं को मानना नहीं बंद किया, परमेश्वर की आवाज सुनकर उसके अनुसार आगे बढ़ना नहीं छोड़ दिया। इसी की वजह से उनके जीवन में बड़े कार्यों को उसने देखा है, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा है, असंभव की कामों को देखा है। हालेलुया। आज दिन हमारे जीवन में हम असंभव की काम को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर की वाणी को सुनो, परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर आगे बढ़ते जाओ, उसी में से आपको आशीष मिलने वाला है। हालेलुया। यस प्रभु धन्यवाद देती हूँ। आज दिन प्रभु इस वचनों के द्वारा तू हमसे बातें किया है प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। पापा आगे के समय आपके हाथों में समर्पण करते हुए हम सभी को प्रभु डर के बैठने का नहीं प्रभु, आगे बढ़ने के लिए पापा हालेलुया आपके वचनों के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता कर। यस हालेलुया हमारे सामर्थ्य दे प्रभु, शक्ति दे, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर। आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम। आमेन आमेन। हालेलुया।